पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान के रक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को गिराया था। अब इस दावे को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस अनिल चौहान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया और अपना बयान भी दिया। उनके बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। खड़गे ने कहा कि सीडीएस चौहान के द्वारा सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिसे पूछा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सारे सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों से लड़ने के लिए और लड़ाई के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली दी और हमें कुछ क्षति भी पहुंची, लेकिन हमारे जवान सुरक्षित हैं। उन्होंने सीडीएस चौहान के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि उनके इंटरव्यू के अनुसार हमने एक गलती को सुधारा, उसे दोबारा लागू किया और 2 दिन के बाद अपने विमानों को उड़ाया और दुश्मन पर लंबी दूरी से हमला किया। खड़गे ने मांग करते हुए कहा कि पूरी स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि कारगिल समीक्षा समिति के जरिए की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से सीज फायर की बात दोहराई है। अगर ऐसा होता है तो यह शिमला समझौते जो कि 1972 का था उसका उल्लंघन है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ट्रंप के बयान पर सफाई देने के बजाय भारत सरकार खासकर पीएम मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पारदर्शिता नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि अमेरिका वाणिज्य सचिव ने एक अदालत में दायर हलफनामे में सीज फायर की पुष्टि की है। खड़गे ने आगे कहा कि पीएम मोदी इन तीनों दिनों चुनाव में व्यस्त हैं और सुरक्षा बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, जवानों की बहादुरी को छिपा रहे हैं और सीज फायर की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से बताने से बच रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है और मोदी सरकार के 11 साल के कार्यालय को अघोषित आपातकाल बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सीडीएस के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, 11 वर्ष से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री ने तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, न ही संसद को भरोसे से लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या पीएम मोदी पहले ही विपक्षी नेताओं को विश्वास में ले सकते हैं? यह बात जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखी है। आपको बता देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जयराम रमेश के बयान पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि सीडीएस की अनिल चौहान का जो इंटरव्यू हुआ है, इस पर भी बीजेपी की तरफ से अभी कोई सफाई ना कोई बयान नहीं आया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।